ये है रिद्धि का ब्रेकफास्ट और ये हमारे साइड की अरबी है जो कि बहुत अच्छी होती है। मेरे मायके से आई है। ये देखो, इसने ये भी बिठा दिया पांडा यहाँ पर। तू भी बैठ यहाँ पर और रिद्धि भी बैठेगी। और इसमें भरपूर विटामिन्स होती है। जो बाज़ार में मिलती है ना अरबी, उसको बोलते हैं लेगी अरबी बोलते हैं उसको। और वो नहीं होती टेस्टी, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे साइड की बहुत टेस्टी होती है। सो ये रिद्धि का ब्रेकफास्ट है। अभी खाएगी मेरी रिद्धि। हाँ, इसको भी खिला रही हूँ। ये देखो गाइस, खाना खाते टाइम बस इधर से उधर, उधर से इधर। जब फ़ोन देखती थी ना तो बस एक जगह ही बैठी रहती थी। और खाना सिर्फ इतना ही खाया अभी। बहुत स्लो खाती है, बहुत स्लो। वो इसलिए क्योंकि इधर से उधर भागती है ना, इसको अपनी शरारतें कंटिन्यू रखनी होती है। और मुझे इतनी भूख लग रही ना, मैं मोड़ मोड़ खा रही हूँ अभी। मैं इसको खाना देने के बाद ही खाती हूँ, पहले नहीं खाती हूँ ना, साथ में खाती हूँ। क्योंकि फिर ये अपना कंटिन्यू नहीं रखती है और बहुत स्लो खाती है। और मुझे ऐसा भी रहता है कि मैं इसका मतलब अगर मैं खाऊंगी जल्दी, मतलब पूरा ध्यान, क्या पता ध्यान इसके ऊपर कम हो जाए, मतलब ऐसा कुछ सोचती हूँ मैं। तो पहले इसी को ही मिलती है खाना। ये देखो, यहाँ पर अपने बालों से रबड़ खोला और यहाँ पर रख दिया और यहाँ चली गई। देखो आपके सामने, 1 सेकंड नहीं लगाती है यहाँ से वहाँ जाने में। अब देख रही है मिरर, खुद को देखती रहती है मिरर में। गाइस, इसे ना खाना खाने के बीच ना पोटी कर दी थी, तो मुझे साफ़ करने जाना पड़ा और साथ में मैंने नहला भी दिया। वैसे बोलते हैं मतलब नहलाते नहीं हैं, पर चलो मैंने नहला दिया है। और बस अभी तो मेरा पुत्रू अभी आया है। जी, ये वाला टॉवल है ना, ये मैंने मतलब अब मेरे वाला है तो वो दिया है मैंने इसको। बिकॉज जो इसका टॉवल है ना, इसका ना पिंक कलर का है इस तरह का। तो इसने अभी सुबह जब दूध गिराया था ना, तो उसके ऊपर गिराया था और साथ में यहाँ पर टंगा था ना वो रात को, तो इसने ज़ोर से खींचा और वो फट गया। तो फट भी गया है और साथ में गंदा भी हो चुका है। गाइस, 11 बज चुके हैं और ये मेरा खाना है। अब खा रही हूँ मैं, बिकॉज इसने ना बहुत टाइम लगाया खाना खाने में। सो अभी खा रही हूँ यम्मी यम्मी राजमा एंड चावल। रिद्धि ने भी खाना खा लिया है और मैंने भी खाना खा लिया है। अब इसको मैंने मेडिसिन दी है, ऑस्पिरिन दी, और बाकी बाद में देंगे। और अभी मैं करने लगी हूँ यहाँ पर ऑफिस का काम। ये मेरी डायरी है, मैं इसमें सब कुछ नोट करती हूँ अपना। मतलब फ़िलहाल अभी तो रिद्धि का ही करती हूँ नोट, क्योंकि मुझे भूल जाता है कौन सी मेडिसिन दे दी है कौन सी नहीं दी है। सो इसलिए मैं नोट करती हूँ। मैं यहाँ पर उद्यम सर्टिफिकेट बना रही हूँ। तो जिस फर्म का मेरे को बोला था ना उद्यम सर्टिफिकेट बनाने को, जो उसमें पैन कार्ड था, तो वो उसका ऑलरेडी ही उद्यम सर्टिफिकेट बना था। तो मुझे लगा कि सेकंड नहीं बनेगा, तो देन मैंने सर को बोला कि नहीं बन रहा है ये। तो उन्होंने बोला चलो मैं पूछता हूँ किसी से, सीए से पूछता हूँ। और बट मैंने तब तक यूट्यूब पर चेक कर लिया है कि कैसे बनाते हैं। सो अब मैं बना रही हूँ, मतलब उसी पैन कार्ड पर और बना रही हूँ दूसरा एमएसएमई। वीडियो बनाने लगी और ये देखो तुरंत कैसे आ गई यहाँ पर मैडम, और जबकि यहाँ पर खेल रही थी अपनी
नीचे। ये देखो सब कुछ इसने सारा बिखेर के कर दिया यहाँ पर। उस मैंने झाड़ू लगाया था, ये देखो सब कुछ खल्ला ख़त्म। यहाँ पानी गिरा दिया नीचे। सो गाइज अभी तो ये नेट नहीं चल रहा है इसमें, बट मेरा काम हो चुका है और इस शख्स ने दोबारा पोटी कर दी है सेकंड टाइम। अब इसको साफ़ करने जाते हैं और ख़ुद भी नहाते हैं। जो नीचे हाल इसने कर दिया दोबारा, ये भी साफ़ करने को है। उधर मेरा किचन भी साफ़ करने को है। दोपहर का खाना बनाना है। अभी 1:30 बज चुके हैं, 1:30 नहीं 39 हो चुके हैं, 1 बजकर। सो इतना सारा काम है, पहले इसको करते हैं। और ये देखो, तो सेकेंडली मैं आपको उसके बाद जब ये मेरा काम हो जाएगा मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जो कि मैंने अभी काम करा है कि अपने एक बिज़नेस, अगर आपका एक बिज़नेस है तो मल्टीपल बिज़नेस कैसे ऐड करें MSME में। तो उसकी रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगी, वो आएगी मेरी दूसरे चैनल पर। तो उसका नाम है अंजना 08, मतलब आप सर्च कर सकते हो @अंजना 0829। सो उस पर मैं ये वीडियो डालूँगी और देखते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे बाहर घूमे करने। रितु तो नहा चुकी है, मुझे नहाना है यार, बहुत काम है, बहुत काम। गाइस ये देखो, सुबह जल्दी उठ गई थी ना तो, और रात को लेट सोई। ये देखो कैसे सो गई नीचे। मैं इधर बर्तन धो रही थी, बर्तन तो धुल गए बेचारी, पर ये देखो ये सो गई। मेरा पुत्र कैसे सो गया। इसके पाँव में लगाया मैंने ये, ताकि इसकी जो फिंगर है ना वो सीधी हो जाए। जो मतलब थोड़ा दूर है ना, अटैच हो जाए। और यार जब मतलब आपको बच्चा ऐसे सोता है ना, तो फिर बहुत ऐसा लगता है कि कोई और होता ना साथ में तो अच्छा होता, ताकि वो संभालता और आप काम करते। ये मैं बर्तन धो रही थी, थोड़े से रहे थे मेरे बर्तन। आई थी मेरे पास ये कि मम्मा सुला दो, बोला नहीं इसने, पर ऐसे जैसे आते हैं ना आपको पता चल जाता है कि क्यों आया है बच्चा आपके पास। तो बस क्या करें, काम भी करना है, बच्चा भी संभालना है। रितु तो सो गई है, पर इसने नीचे ने इतना खलारा डाल रखा था। अभी बस झाड़ू लगाने को बचा है, बाकी मैंने उठा लिया है। और ये बेडशीट भी मैंने झाड़ दिया है। पर देखो दूसरी बार झाड़ू लग रहा है, फिर ये उठेगी, फिर और खलारा मचाएगी, फिर और झाड़ू लगेगा। ऐसे यही काम होता मेरे को तो। फिर ऊपर से आजकल ना ये देखो छोटे छोटे मच्छर, कहाँ, ये देखो छोटे छोटे मच्छर, ऐसे ऐसे मच्छर आ रखे हैं ये। और इनसे मैं इतनी परेशान हो रखी हूँ ना, पता नहीं क्या क्या कर दिया इनके लिए, पर ये जा नहीं रहे यार। किसी को पता हो तो कृपया करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये इसका डब्बा है, इसमें मैं सारे खिलौने छोटे छोटे डालती हूँ, बस उससे फिर इसको निकालती है, फिर इससे खेलती है। चलो अब बाहर से हम झाड़ू लाते हैं। ये इसको सॉक्स पहनाई थी मैंने, उतार दी इसने, इसको भी इसी में ही रखता है। और लाते हैं झाड़ू। ये मैंने इधर रखा था ताकि ये जो छोटे छोटे मच्छर ना इसमें आके बैठे और इसको खाए, पर अंदर से आए नहीं, इतने गंदे हैं। कल तो मैंने सारा सामान बाहर फेंका था, पर ये तब भी अंदर ही आ रहे हैं, खिड़की से अंदर आ जाता है। ऐसा हो रहा है गाइस मेरे साथ। और ना आपको पता है 2:40 हो गए, यानी 2:45, पर मैं अभी तक नहा ही नहीं पाई हूँ। ये होती है माँ की लाइफ। साथ में ये तो घर से काम करना बहुत मुश्किल होता है, साथ में घर का काम भी करो
बच्चा भी संभालो और साथ में ऑफिस का काम। शुक्र है मेरे को थोड़ा सा काम आता है, ज़्यादा काम आता तो पता नहीं क्या ही हो जाना था मेरा। एक तो सपोर्ट भी नहीं है ना किसी का, ना ही मायके में मेरी माँ का सपोर्ट है, ना मेरी सासू माँ का सपोर्ट है, कोई नहीं आता साथ में। आपको पता है मेरे को ना एक जॉब मिली है, मतलब अच्छी सैलरी है, 40-50 हज़ार तक दे देंगे वो मुझे। मेरी ही प्रोफाइल की जॉब है पानीपत में। तो साथ में चलने को कोई रेडी नहीं हुआ। एक तो मेरी सासू माँ नहीं, मेरी मम्मी तो खैर आएगी नहीं, और सासू माँ है, सासू माँ को बोला तो सासू माँ भी वो तो बात ही चेंज कर देते हैं। अगर उनको ऐसी बातें बोले ना, बस टॉपिक ही चेंज। किसी का सपोर्ट नहीं है। अब देखते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने हस्बैंड को बोला है ऐसी सैलरी वाली जॉब ढूंढो अपने लिए, नहीं मिलती है तो चलो मेरे साथ, आप बच्चा संभालना और मैं ऑफिस का काम करूँगी। क्या करना गाइस, कुछ तो करना पड़ेगा ना। और इसको ना अपने से दूर नहीं रख सकती मैं। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे इसकी याद आएगी, पर इसकी ना परवरिश होती है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी जो मुझे लगता है। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना, वो इतने मतलब इन मामलों में ना ज़्यादा वो है नहीं कि वो मेरी तरह हम बच्चा संभाल पाए। और घर में रही तो फिर मेरी सासू माँ संभालेगी तो अच्छे से, पर वो है ना कि जैसे बच्चे को पढ़ाना है ना, तो फिर ऐसे वो पढ़ा नहीं पाएंगे। तो बस यही रीज़न है। सासू माँ आते नहीं है साथ में, उन्होंने भैंसें संभालनी है, उनके लिए भैंसें इम्पोर्टेंट है, और मेरी माँ के लिए गाय इम्पोर्टेंट है। मेरा बच्चा किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ना तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, पर नहीं, किसी ने साथ ही नहीं देना है। क्या करे यार। खैर थोड़ा शराब, और मैं नहाने जाऊंगी। फाइनली मैं नहा पाऊंगी, फिर उसके बाद रिद्धू के लिए खाना बनेगा। मेरे लिए तो बचा है, पर रिद्धू के लिए नहीं बचा है। फिर रिद्धू के लिए खाना बनेगा, और फिर हम जाएंगे थोड़ा बाहर, अगर जा पाए तो। ऐसे ही है। इसके लिए कपड़े भी लेने थे शादी के लिए, उन्होंने मंगाए तो है मीशो से, पर वो ना ऐसे मंगाया है कि मतलब अब वो दिन में पहन सकती है, ये रात को नहीं पहन सकती। रात को पहनेगी ना तो इसको ठंड लग जाएगी, इसलिए बस इसके ऊपर करना है मैंने ये। अब ऐसे इस तरह से, ये है डस्ट पैड हमारा। और चलो इधर आओ, आप इधर आओ। वेरी गुड। अब देखो, दरवाज़ा जैसे ही खोला मक्खी अंदर आ गई, बड़ी मक्खी। पहले यहाँ कमी नहीं है। ये गाइस, मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा है ना, तो मैं डस्ट पैड हाथों से पकड़ नहीं पाई। इस वजह से जो ये बचा हुआ है, ये मुझे बाहर ऐसे बाहर करना पड़ा। चलो खैर कोई बात नहीं। अब हम इसको यहाँ पर रखते हैं। ये रिद्धू की पोती है यहाँ पर। मेरे को डस्टबिन भी लाना है उधर से, ये भी इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा मुझे। चलो इसको बाद में करते हैं, और अभी जाते हैं हम नहाने। चलो अब जब तक अगर मान लो नीचे साफ़ नहीं होना, झाड़ू लगानी हो, तब तक मैं पागल ही हुई रहती हूँ। मतलब मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। मुझे ऐसा चाहिए, मतलब वो है ना कि साफ़ चाहिए ही चाहिए नीचे, चाहे जो मर्जी हो। तो दैट्स वाई मैं इतना झाड़ू लगाती रहती हूँ ना पूरे दिन भर। और कभी कभी तो लगता है मेरे को, जो ये अनवांटेड चीज़ें रखी है ना, उसको बाहर जाके फेंकूँ,
पैसे नहीं है ना, अगर मेरे पास पैसे होते तो ये देखो ये बेड मैंने चेंज करना था, इसके अंदर जो ये रजाई है ना उसके अंदर डालनी थी, ये भी उसमें ही आ जाना था। और इसके नीचे जो इसके नीचे बेड के नीचे भी सामान है पता है। और यहाँ तो चलो ये देखो मैंने यहाँ पर रखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि अंदर कोई भी चीज़ रखती हूँ तो सड़ जाती है। बस बाकी ऊपर डब्बे मेरे यहाँ तो सही है। और ये भी ऊपर डब्बे इसलिए रखे हैं क्योंकि ईदू खोलती है सारा सामान बाहर निकाल देती है, उस वजह से मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। ये आटे का डब्बा है ऊपर वाला, नीचे चावल का डब्बा है, बस मैंने ट्रांसफ़र करने हैं। मेरी मम्मी ने भेजे ये वाले इधर। और हाँ एक और चीज़ रहेगी यार, फ्रिज में ना हमारे पानी जमा हो जाता है, तो पानी जमा होता है। ये देखो केले मेरे को इसलिए रखने पड़े क्योंकि इसमें ना वो मक्खू जैसे नहीं है, वो बहुत आ रहे थे। ये देखो पानी कितना जमा हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये ख़राब हो गया है, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ रहा है बिकॉज़ ऑफ हमारे पास पैसे नहीं हैं नए फ्रिज लेने के लिए। दैट्स वाई ये मैंने किया था इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसमें ना ये वो कर देती है, हाथ लगा लेती है तो फिर ये शीशा गंदा हो जाता है। अब देखो अच्छा है ना, अब इसके ऊपर भी ये सही करूँगी। पर ये साहिल के कपड़े इधर वो अपने बैग में बोली थी मैं उसको रखने को, पर उसने वो गया है अपने दोस्त की शादी में गया था कल, तो बस टाइम नहीं लगा। अभी फ़िलहाल इसको यहाँ रखते हैं और अब जा रही हूँ मैं नहाने फ़िलहाल फाइनली। सो गाइस मैं नहा कर आ चुकी हूँ और ये है मेरी रियल स्किन। ये देखो रियल स्किन मतलब वैसे तो मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ, पर अगर कोई क्रीम लगाती हूँ तो उससे थोड़ा सा ना हाइड हो जाता है। पर ये देखो इतनी सारी ब्लेमिशेस हैं यहाँ तक, इधर भी इधर भी इधर भी। पहले मेरे ये था सिर्फ, और यहाँ पर थी थोड़ी सी, वो भी इस वजह से पड़ी थी वो कि मैंने नोस्कार क्रीम लगाई थी उससे पड़ी थी, पर उससे पहले मेरा बिल्कुल क्लियर था फेस। ये देखो इतना गंदा हो गया है मेरा मुँह, यहाँ से नीचे अच्छा है। सो गाइस इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी, मेडिसिन लेने के लिए पैसे भी नहीं है, इसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे फिर ली जाएगी मेडिसिन। इतना आराम से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा सोया है एज यू नो गाइस, और उसने आईज़ खोल ली है, अभी आईज़ खोल के रखी है आधी आईज़, तो उसको बंद करती हूँ मैं। और मतलब इसी गेटअप में मैंने सोचा था पहले मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ है ना, और फिर एक वीडियो बनानी थी मैंने वो बनाऊँगी, पर नहीं रिद्धि के लिए खाना बनाती हूँ पहले। कितना गंदा है यार मेरा फेस, स्टिल आई लाइक माई फेस, जो भी है जैसा है उसमें खुश रहना चाहिए है ना गाइस, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जब तक मूंग दाल बॉयल होती है उतने तक वीडियो एडिट करके अपलोड कर देती हूँ और धूप सेक लेती हूँ। बाय बाय।